आज मैं आप सभी लोगों को व्यवहारिक गणित के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये व्यवहारिक गणित क्या होती है। व्यवहारिक गणित का है कि जो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर काम आती है, वह गणित हमारी व्यवहारिक गणित होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर कुल आता है वहाँ पर जोड़ होता है। ऐसे सवाल आप बहुत से देखे होंगे जिसमें कुल की बात आ जाती है, वहाँ पर हम जोड़ करते हैं। ऐसे सवाल में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक डाल पर 10 तोता व 20 कबूतर बैठे हैं। तो कुल का मतलब यहाँ पर जो लिखा है कुल, तो इसका मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पर कुल कितने पक्षी डाल पर बैठे हैं। तो इसमें हम ऐसे सवाल में यहाँ पर हम जोड़ेंगे। जैसे ये 20 है, जो 20 कबूतर हैं, ये यहाँ पर हम 20 लिख दिए। और ये 10 है, तो 10 का मतलब ये 10 तोता। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब कि 20 + 10 = 30। तो इस तरीके हमारा 30 पक्षी डाल पर बन जाएंगे, मतलब पूरे 30 पक्षी होंगे वहाँ पर। तो इस तरीके हम यहाँ पर ऐसे सवाल में हम जोड़ का काम करते हैं, मतलब इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सवाल में कुल मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगला सवाल है शेष। शेष का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर जैसे शेष लिखा है, जहाँ पर शेष आता है, मतलब ऐसा कोई सवाल जिसमें शेष आ रहा है, उस सवाल में घटाना होता है, मतलब वहाँ पर हम घटाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक दुकानदार ने 20 रुपए का पेन दिया और व्यक्ति माने ग्राहक जो है उसने दुकानदार को 100 रुपये दिए। उसने दुकानदार को 100 रुपया दिया पैसा काटने के लिए। तो यहाँ पर दुकानदार को जब उसने पैसा दिया तो यहाँ पर शेष कितना रुपया वापस किया, ये बात आ रही है। इसका मतलब शेष का मतलब फिर यहाँ पर वही बात आ गई कि शेष का मतलब घटाना। तो हम ऐसे सवाल में घटाना करते हैं। तो इसमें हम जो ये 100 रुपया व्यक्ति ने दिया था, ये जो 100 रुपया दिया है, उस 100 रुपया में से 20 रुपया दुकानदार अपना पैसा काट लेगा, और काटने का मतलब कि उसको घटा देगा। तो 100 रुपये में से जब 20 हम घटा देंगे तो यहाँ पर 80 जो बचेगा ये रुपया वापस कर देगा ग्राहक को। तो इस तरीके जहाँ पर शेष की बात आती है वहाँ पर हम घटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अगला सवाल, जहाँ पर ऐसी बात आती है जैसे ज़्यादा वस्तु के लिए अगर कोई सामान ज़्यादा है, उसका अगर हमें दाम निकालना है तो वहाँ पर हम गुणा करते हैं। ज़्यादा वस्तु के लिए गुणा होगा। जैसे यहाँ पर हमको दुकानदार ने बताया कि एक पेन का दाम जो है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पेन का दाम 3 रुपया है, तो 10 पेन का दाम क्या होगा। अब एक पेन का दाम उसने बता दिया 3 रुपया, और हमें लेना कितना है 10 पेन। तो 10 पेन का इसका मतलब कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा होगा। तो यहाँ पर हम 3 × 10 कर देंगे, 3 दाम 30 हो जाएगा। इस तरीके हमारा 30 रुपया आ जाएगा हिसाब। इसी तरीके अगर यहाँ संख्या अगर पेन की मान लीजिए 50 है या 20 है या 40 है, जो भी है वो हम उससे हम गुणा कर देंगे। मतलब अगर सामान का दाम 3 है या 5 है, जो भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और बाकी यहाँ पर जो वस्तु है उसका क्वांटिटी रख देंगे, मतलब मात्रा जितनी भी होगी। अगर 10 पेन है या 20 पेन है, जो भी है, यहाँ पर कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे। तो इस तरीके हमारा ये गुणा करके ज़्यादा सामान का दाम निकल आएगा। इसी तरीके अगला सवाल है नंबर 4 पे, जहाँ पर कम सामान या फिर जैसे किसी एक सामान का दाम निकालना है या बांटना है, बांटने की बात अगर कहीं पर आती है कोई चीज़, तो वहाँ पर हम भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर किसी दुकानदार ने बता दिया कि 30 पेन का दाम 90 रुपया है, तो हमें लेना है अगर एक पेन, तो हम एक पेन का दाम अगर निकालना है हमें, तो हमें यहाँ पर भाग करना होगा। तो जैसे हम एक पेन का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में
30 से भाग कर देंगे। तो हम 90 को बीच में लिख देंगे और 30 से भाग करेंगे, तो इस तरीके 30 तियां 90, इसका मतलब 3 रुपया जो आ जाएगा वो 1 पेन का दाम हो जाएगा। इस तरीके हम यहाँ पर भाग का सवाल लगाते हैं। इसी तरीके ऐसे ही बहुत से बच्चे हैं, घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाती है। कभी कभी बच्चे आपस में बहुत मतलब उनको मन में आता है कि हमें कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। तो इस तरीके घर में भी हिसाब हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के घर में 20 आम है और इस 20 आम को घर में खाने वाले 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो हम इसको कैसे बांटें कि सबको बराबर मिल जाए। तो यहाँ पर बांटने की बात आ रही, तो हम इसमें यहाँ पर भी भाग करेंगे। तो ऐसे सवाल में हम यहाँ पर हम 20 को लिख देंगे बीच में, और खाने वाले जो संख्या है, जो व्यक्तियों की संख्या 5 है, वो हम यहाँ लिख देंगे। ये आम हो गया, आम, और ये है व्यक्ति। 20 हमारे आम हैं, 20 को हम बीच में लिख देंगे, और 5 जो है ये व्यक्ति है, जो 5 हम इससे भाग कर देंगे। तो अगर हम 20 में 5 से भाग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 5 चौक 20। तो ये जो यहाँ पर जो ये 4 आ जाएगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 आम सभी व्यक्तियों को मिल जाए तो 5 लोगों को बराबर सब हिस्सा मिल जाएगा। इस तरीके हम ऐसे सवाल में हम भाग करते हैं। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए।